अध्याय 20 में रुद्राक्ष धारण करने की विधि को बहुत विस्तार से बताया गया है। नए रुद्राक्ष को धारण करने से पहले उसे गंगा जल और कच्चे दूध से स्नान कराइए। रुद्राक्ष को महादेव के सामने रखकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। इससे उस माला में दिव्य ऊर्जा जागृत होती है। पहली बार रुद्राक्ष को शुभ दिन जैसे सोमवार, शिवरात्रि या किसी पवित्र नक्षत्र में धारण करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। रुद्राक्ष को हमेशा रेशमी या काले सफ़ेद सूती धागे में ही पिरोकर पहनना चाहिए। धागा मजबूत होना चाहिए ताकि वो टूटकर गिरे नहीं। माला अगर आप नाम जाप करने के लिए रखना चाहते हैं तो माला में रुद्राक्ष की संख्या 108 प्लस 1 सुमेरु होनी चाहिए। सुमेरु का मतलब एक रुद्राक्ष ज़्यादा होता है जिसको छोड़कर मंत्र जाप शुरू होती है। उसी रुद्राक्ष के पहले 108 बार का नाम जाप खत्म होता है। अगर आप छोटी माला पहनना चाहते हैं तो रुद्राक्ष की संख्या 27, 54 होनी चाहिए। शरीर पर रुद्राक्ष को हृदय, गले या भुजाओं पर धारण करना चाहिए। शौच यानी कि टॉयलेट जाते समय या किसी अशुद्ध स्थान पर जाते समय रुद्राक्ष को उतार देना चाहिए। हमेशा स्नान करने के बाद ही रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। सोते समय रुद्राक्ष उतार कर किसी पवित्र स्थान या पूजा घर में रखना उचित होता है। रुद्राक्ष धारण करने वाले को सात्विक शुद्ध जीवन शैली अपनानी चाहिए। मांस मदिरा का सेवन करने वाले व्यक्ति को रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक शुद्ध और पवित्र साधना है। किसी के देहांत पर जाते समय रुद्राक्ष को उतार देना चाहिए जब तक आप वापस आकर स्नान ना कर लें। समय समय पर रुद्राक्ष को साफ करके उसके ऊपर हल्का सा चंदन का तेल या फिर तिल का तेल लगाना चाहिए ताकि वो सरसरा ना हो और उसकी प्राकृतिक चमक बनी रहे। सुताजी बताते हैं कि रुद्राक्ष स्वयं महादेव का स्वरूप है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? महादेव ने स्वयं बताया है कि हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके नेत्रों से आनंद के आंसू छलके। वो आंसू पृथ्वी पर जहाँ गिरे वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। रुद्रा और अक्ष मतलब शिव जी के आंसू से मिलकर ही इसका नाम रुद्राक्ष पड़ा है। रुद्राक्ष के आकार के हिसाब से 3 श्रेणियाँ बताई गई है। उत्तम आकार की रुद्राक्ष जो आंवला के फल के बराबर बड़ा है। मध्यम आकार जो बेर के फल के बराबर हो। सबसे छोटे आकार का जो चने के दाने के बराबर हो। रुद्राक्ष जितना छोटा और मजबूत होता है उतना ही वो दुर्लभ और प्रभावशाली माना जाता है। अध्याय 20 में हर मुख वाले रुद्राक्ष का विशेष फल बताया गया है। एक मुखी रुद्राक्ष स्वयं शिव जी का स्वरूप है। इसे धारण करने से ब्रह्म ज्ञान मिलता है। 2 मुखी रुद्राक्ष ये अर्धनारीश्वर का प्रतीक है जो रिश्तों में प्रेम लाता है। 3 मुखी रुद्राक्ष ये अग्नि का स्वरूप है जो पुराने पापों को जलाकर मन को शुद्ध करता है। 5 मुखी रुद्राक्ष ये कालाग्नि रुद्रा है जो हर प्रकार का सुख देता है। ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 11 मुखी रुद्राक्ष
ये एकादश रुद्रा का प्रतीक है जो विजय दिलाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष, इसे धारण करने वाला व्यक्ति स्वयं परम शिव के समान हो जाता है। रुद्राक्ष धारण करने के नियम क्या है? रुद्राक्ष को हमेशा स्नान करने के बाद और पवित्र मन से धारण करना चाहिए। इसे धारण करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। शिव पुराण कहता है कि बिना भक्ति के रुद्राक्ष सिर्फ एक लकड़ी का मंका है, लेकिन भक्ति के साथ ये साक्षात महादेव का आशीर्वाद है। अध्याय 20 हमें सिखाता है कि महादेव ने अपने आंसू से हमारे दुख दूर करने का साधन रुद्राक्ष बनाया है।